नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को आखिर उसके किए की सज़ा मिल ही गई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दोनों जगहों पे 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हवाई हमले किए। ये हमले पहलगांव में हुए 22 अप्रैल के आतंकी हमले का जवाब थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और ज़्यादातर उनमें से पर्यटक थे। आपको बता दें, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने जिन 9 ठिकानों को, जिन 9 अड्डों को अपना निशाना बनाया, वो उनमें से ज़्यादातर अड्डे लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों का गढ़ थे। इसमें पहला नंबर आया बहावलपुर का, जो जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ था या जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, और ये मरकज़ सुबहान अल्लाह में आता था। ये वो जगह थी जहां मसूद अजहर जैसे आतंकियों की नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता था, जहां उनका खाका तैयार किया जाता था या प्लान किया जाता था। दूसरा मुरीद के लश्कर-ए-तोयबा का गढ़, तोयबा का मुख्य ठिकाना, मरकज़ तैयबा और हाफिज़ सईद का अड्डा। हाफिज़ सईद जैसे आतंकी को कौन नहीं जानता। हाफिज़ सईद का अड्डा था, यहीं से मुंबई हमले की साजिश भी रची गई थी। तीसरा हमला सियालकोट पाकिस्तान में किया गया। ये हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग का अड्डा था। यहाँ पे हिजबुल मुजाहिदीन अपने आतंकियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। उसके बाद नंबर आया कोटली का, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। जैश का मरकज़ अब्बास और हिजबुल का मक्का राहिल शाहिद कैंप। इसके बाद नंबर आता है मुजफ्फराबाद POJ के। ये मुजफ्फराबाद भी पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहीं पे है। इसमें जैश का सैयदाना बिलाल कैंप और लश्कर का शवाई नल्ला कैंप मौजूद थे। इसके अलावा गुलपुर POK में एक आतंकी प्रशिक्षण कैंप था, उसे भी निशाना बनाया गया। बिम्बर POK में यहाँ भी आतंकी ढांचा था जिसे ध्वस्त किया गया। इसके अलावा बाग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये भी यहाँ भी एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया गया। तेरा कला पाकिस्तान जैश का सरजाल कैंप। ऑपरेशन 7 मई 2025 को रात लगभग 1:05 के आसपास शुरू हुआ और 1:30 बजे ये ऑपरेशन खत्म हो गया। लगभग 25 मिनट के इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्या कमाल का सबक सिखाया इन आतंकवादियों को। बताया जा रहा है हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा ब्रह्मोस जैसे मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया। सटीक निशाने के लिए खुफिया एजेंसियों ने भी दिशा निर्देश दिए हुए थे। अब सूत्रों के मुताबिक बात करें तो 100 से 150 के बीच में आतंकी यहाँ पे मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान का क्या है ना, देखो आपको भी पता कि पाकिस्तान एक झूठा देश है, वो कभी भी सही स्टेटमेंट नहीं देगा अपनी। लेकिन वहाँ के जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इसके अलावा जैश और लश्कर के ठिकाने वो भी पाकिस्तान में ध्वस्त हुए हैं। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी सफलता है हमारी भारतीय सेना की। इस हमले की ना सबसे खास बात ये है कि ये भारत ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, ये भारतीय सेना ने हमला किया है पाकिस्तान में स्थित उन कैंपों पर यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। क्योंकि इस हमले में ना तो किसी सिविलियन की जान गई है और ना ही भारत ने पाकिस्तान के किसी सैन्य अड्डे पे ऐसा कुछ किया। अब आनन फानन में पाकिस्तान भी पहले तो मना कर गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर माना पाकिस्तान की 24 मिसाइलों के हमले किए गए हैं। एक के बाद एक 24 मिसाइलें दागी गई हैं। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया। तो बताया जा रहा है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस तरह से आतंकियों ने हमारे 26 भाइयों को मार दिया था और हमारी कई बहनों के सिंदूर को मिटा दिया था, उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। हालांकि पाकिस्तान के सैनिकों ने भी पुंछ राजौरी में भारत के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिससे 10 जाने गई हैं। बताया जा रहा है इनमें 2 बच्चे भी थे और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। आखिर पाकिस्तान अपनी ओछी हरकत से फिर भी बाज नहीं आया। भारत पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आम नागरिकों को कुछ ना कह के, पाकिस्तान की सेना को कुछ ना कह के वहाँ सिर्फ आतंकी ठिकाने ध्वस्त करता है। वहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान पुंछ राजौरी जैसे रिहायशी इलाकों पे ये हमले करते हैं। अब आप ही बताओ पाकिस्तान कौन सी भाषा समझेगा, ऐसे किस भाषा में समझाया जाए। फ़िलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके। जय हिंद।